आज के वीडियो में हम एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहले हम बिजनेस देख लेते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स और चार्ट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इससे पहले ऐसा करते हैं, एक बार हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था उसका प्राइस था 624, मतलब 625 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। अगर मैं इस स्टॉक की देखता हूं, लास्ट 52 वीक का जो हाई था वो था 3535 और लो क्या था यहाँ पे 328, करंट प्राइस है 382। अब ये स्टॉक जो है लाइफ टाइम हाई से कितना डाउन आ गया था, ये स्टॉक आपके पास में ये डाउन आ गया था 48% के आसपास। और करंट प्राइस की मैं बात करता हूं, अभी भी कितना डाउन है, ऑलमोस्ट 40% अभी भी डाउन है। अगर ये प्राइस हमारा लाइफ टाइम हाई के आसपास ही जा रहा है तब यहां से ऑलमोस्ट 60% का मुझे गेन यहां पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसका जो पूरा चार्ट, ओवरऑल चार्ट, उसको भी हम यहां पे इसको करने वाले हैं। इसमें हमें लॉन्ग टर्म में इसमें ट्रेड लेना या नहीं लेना, शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड हमें कैसा लेना है, वो जब दोबारा फंडामेंटल्स देखने के बाद आऊंगा तब इसमें मैं बात करने वाला हूं। अभी हम जाते हैं वापिस अपने फंडामेंटल्स, नहीं पहले बिजनेस को देख लेते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। ओके, अब यहां से आप देख सकते हो इसके, अगर मैं वेबसाइट पे आता हूं तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ये इसकी वेबसाइट है। यहां पे आ जाओ आप, तो इसकी वेबसाइट पे जब मैं आऊंगा तो यहां पे मुझे क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देख सकते हो ये बैटरी बनाती है एक्साइड बैटरी। जो अमर राजा बैटरी का जो स्टॉक है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ प्लेलिस्ट में, वहां पे इनका फ्यूचर क्या है, क्यों डिमांड होने वाली, वो सारा डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट में अगर यहां पे मैं आपको बता देता हूं तो ये किन किन सेक्टर में है, यहां पे आप क्लियरली देख लो। ऑटोमोटिव मतलब जितनी भी गाड़ियां, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, इन सब में इनकी बैटरी यूज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, इंस्टीट्यूशनल यूपीएस बैटरीज, सोलर पैनल, ये सारे यहां पे दिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो सारी बैटरी आपको दिख जाएगी, किस किस इंडस्ट्री में कहां कहां इनकी बैटरी यूज होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बैटरी है जो अमर राजा के बाद ये सेकंड कंपनी है इंडिया में जो बैटरी बनाने वाली। तो ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। यहां पे देख सकते हो कहां कहां पे ये अपनी बैटरी यहां पे इंस्टॉल करते हैं। तो जहां पे भी बैटरी इंस्टॉलमेंट होती है वहां पे इनका यूज होगा। घरों में इन्वर्टर होता है तो वहां पे भी हम 2 बैटरी, 4 बैटरी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बैकअप हम रखते हैं। अमर राजा के बाद में इसी का नंबर आता है। और आप देख सकते हो इसकी जो बैटरीज है वो कहां कहां पे यूज होती है। देखो टावर का जो बैकअप होता है ना, वहां पे बढ़ाने के लिए भी इनकी बैटरी का यूज होता है। ये पावर प्लांट से यहाँ पे बैटरी यूज होता है, सोलर पैनल में यूज होता है और गाड़ियों में यूज होता है, हर जगह ये बैटरी का यूज होता है। तो आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया। इनकी डिमांड फ्यूचर में डे बाय डे इंक्रीज होने वाली है, यस बिल्कुल होने वाली है। अगर मैं गाड़ियों की बात करता हूं तो इंडिया में अभी 1000% पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास कार्स हैं। और अगर मैं यूएसए की बात कर रहा हूं, वहां से कंपेयर करेंगे तो 830, 835 के आसपास है। तो कितना डिफरेंस है यहां पे। मैंने टाटा मोटर्स के स्टॉक में उन सारी डिटेल्स को देखा है। तो यहां पे आप उस स्टॉक को जाके देखोगे तो डिमांड आपको समझ में आ जाएगी। वैसे भी यहाँ इन सब चीजों की, बैटरी की तो डिमांड हमें बैकअप की हमेशा रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर, सबमरीन, सारी ये बैटरी बनाता है। इसके बाद में प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे रहेगी, बिल्कुल यहाँ रहने वाली है। और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ना, इस पे क्लिक करना, या फिर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन यहां पे आप जाओगे तब भी आपको ये दिख जाएगा। तो बाकी डिटेल दिखने तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें इस कंपनी का पूरा डिटेल है। जिसको एकदम डेप्थ में जाना है, यहां से आपको मैं सोर्स यहां पे बता सकता हूं कितने पेज है इसके, 412 है ना, 412 पेज है। जिसको डेप्थ में स्टडी करना है यहां से कर सकता है। दूसरा सोर्स क्या हमारे पास, ये जो मई 2025, यहां पे पीपीटी पे जाना और यहां पे भी आपको इसके रिजल्ट और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कम पेज में ये दे देता है। यहां पे ऑलमोस्ट 45 पेज है। तो इस 45 पेज को आप रीड करके देख सकते हो। इनका एजेंडा क्या, सारी चीजें यहां पे आप देख सकते हो। 75+ ईयर से ये ऑपरेशनल में है और देखो इनकी प्रेजेंस 60+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे यहां पे आपको दिखाई दे देगा। और 1979 से स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड है, ऑलमोस्ट डेट फ्री इसको हम बोल सकते हैं। बाकी अभी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। क्या इन सब में इनका यूज होने वाला नहीं है क्या, बिल्कुल इनकी डिमांड बढ़ेगी।
4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, सब जगह ये यूज होता है। ठीक है, टावर्स में, पावर एंड प्रोजेक्ट में, इन समय रेलवे में यूज होता है, टेलीकॉम सेक्टर में यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूपीएस में यूज हो, सबमरीन में, ई रिक्शा में। तो इनकी ये डिमांड है। कहाँ कहाँ इनके पावर प्लांट है, सारी इंफॉर्मेशन बाकी आपको जो चाहिए यहाँ से आप देख सकते हो। तो इससे ज़्यादा मैं डेप्थ इसकी नहीं बता रहा हूँ, आपको सोर्सेज आपको मैंने बता दिया, बाकी आप जाके स्टडी कर सकते हो, नहीं तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की। अब मैं चलता हूँ, इसके फंडामेंटल को हम स्पीड से देख लेते हैं। तो अभी हमारा ये स्टॉक 382 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 535 का हाई था, 328 का लो था। ओके, आगे आते हैं, इसके बाद में हम इसका Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो जून 25 को कंपेयर करूंगा मैं जून 24 से। तो जून 24 में जो मेरी सेल्स थी वहां से इंक्रीज होके आई है। तो सेल्स हमारे पास में देख सकते हो इंक्रीज होके आई है। प्रॉफिट 473 था, यहाँ पे 538। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होके आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 316 के अगेंस्ट में 385 था और 221 के अगेंस्ट में 275 मेरा प्रॉफिट आया। इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पे सेल्स और प्रॉफिट सारे इंक्रीज होके आए। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं तो वहां से भी इंक्रीज होके आया है। देन आप ये देख सकते हो 275 अगर मैं देखता हूं तो इसका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, आई थिंक, है ना। यहां पे कहीं पे भी ऐसा प्रॉफिट हमें नहीं देखने को मिला है, 275। ओके, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर अगर टैक्स देखता हूं 385, टैक्स कम ज्यादा हो सकता है, तो 385 आपको कहीं पे भी नहीं दिखा हुआ यहां पे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करता हूं तो यहां पे जो इनकी मार्च 25 में जो इनकी सेल्स थी उससे ज्यादा यहां पे आ गई लास्ट 4 क्वार्टर, इन 4 क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो सेल्स है यहां पे आप देख सकते हो इससे इंक्रीज हो चुकी है और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी यहां से इंक्रीज हो चुका है। तो सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अगर यहां पे आप नेट प्रॉफिट देख रहे हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो, ये भी हाईएस्ट एवर है। बट आपको एक जगह यहां पे दिखेगा ये प्रॉफिट की 4623 नेट प्रॉफिट है, 43 ये प्रॉफिट यहां से ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, एक्सेप्शनल। कभी कभी वो अदर इनकम में आप देखो यहां पे कितनी ज्यादा इन्होंने शो की हुई है। तो अदर इनकम वो एक्सेप्शनल गेन होता है, उसकी वजह से ये इतना बड़ा यहां पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इनके जो अदर इनकम होती है वो यहां पे देख सकते हो 130, 125, 88 ऐसे करके होती है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा हूं तो यहां पे कितना है 1400 करोड़ और यहां पे कितना है 1869, है ना। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख रहे हो तो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा कि हाईएस्ट एवर मेरे प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर मेरी यहां पे सेल्स है। देन आगे चलता हूं तो यहां पे बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रहा है कि इनके पास रिजर्व कितने, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ इनके खुद के पैसे हैं। और यहां पे डेट कितना है इसके पास में 2,000 करोड़, ना के बराबर यहां पे डेट है ना। ये जो पैसा है ये कहीं इन्वेस्ट करके रखे होते हैं इनके पास। तो ये कैश ये ऐसे नहीं रखते कि अकाउंट में पड़े रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ पैसा होता है जो इमरजेंसी के लिए वो रखना पड़ता है इनको, बाकी इन्वेस्टमेंट करके रखे होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये बोरिंग ले लेते हैं। इतना पैसा होने के बाद बोरिंग इसीलिए लेते हैं कि मान लो कहीं बॉन्ड पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा, उसका टाइम पीरियड 3 ईयर्स 4 ईयर्स है, तो उससे पहले वो उसको नहीं निकालेंगे। इससे अच्छा कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, बोरिंग ले लेते हैं। या फिर किसी बैंक के बॉन्ड ले रखा तो वो बोलेगा कि मैं उस बॉन्ड से पैसा लूंगा, इससे अच्छा आप लोन दे दो, तो वो इजीली इनको अच्छे से वो यहाँ पे लोन दे देते हैं, तो इनको कोई दिक्कत यहां पे होती नहीं है। अब एक प्लस पॉइंट यहां पे देखो, फिक्स्ड एसेट कितने इसके पास में, ऑलमोस्ट कितने 4,000 करोड़ के। CWIP में देखो कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, अभी एग्रेसिव मूड में ये अभी क्यों है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा रैली देने वाला नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में, ये मेरी बात ध्यान में रखना आप। ये जो इतना पैसा है ना यहाँ पे 3643 करोड़, ये CWIP में इतना इन्वेस्टमेंट इसने किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ओवर द पीरियड जब ऑपरेशनल होगा तो इनकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। जब कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो सेल्स में अच्छा खासा जंप आएगा और प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट ये इसके शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होना ही है। अब यहाँ पे एक बात और देखते हैं, इसी के साथ मैं एक बार चार्ट पे आ जाता हूं। इसने ऑल टाइम हाई कहां पे देखा था, यहां पे देखते हैं। ऑल टाइम हाई इसने लगाया था यहां पे, क्या था 1 जुलाई 24, जुलाई 24 की बात करता हूं मैं। तो 24 में मेरे पास में कितने यहां पे फिक्स्ड एसेट्स थे 24 में 3853,
ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो 3643 करोड़, ये कब थे? मार्च 23 में। उतना जितना फिक्स्ड एसेट मार्च 23 में था उतना पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मार्च 23 में मेरे पास में क्या प्राइस था, मैं देखता हूं। मार्च 23 की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो मार्च में आपके पास में जो सेल्स थी कितनी थी 23 में, यहां पे 15,000 करोड़। तो मतलब 15,000 करोड़ यहां पे सेल्स आपकी ओवर द पीरियड नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यहां पे इंक्रीज होने वाली है। तो ये सेल्स में अच्छा खासा जंप आएगा तो प्रॉफिट होना ही होना है। तो यहां से हमें पता चलता है कि यहां पे ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा होने वाली इसमें, और इन्होंने अच्छा खासा पैसा यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद मैं यहां पे बात करने वाला हूं नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां पे प्रमोटर्स 46% के आसपास है, एफआईज यहां पे 12% है, डीआईज यहां पे 17.39% है, देन पब्लिक है 25%। इसमें से अगर 4% हटा देता हूं तो ऑलमोस्ट यहां पे 21% मेरी पब्लिक है। और इसके बाद मैं बात करता हूं तो कितना रह गया, 79% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो अगर इन शॉर्ट बोलूं तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, एक्सपेंशन मोड में, ये एग्रेसिव मोड में एक्सपेंड होना चाहते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट इसके हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, क्या स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर है क्या, नहीं है। तो बिल्कुल ये हमें यहां पे ट्रेड लेना है। कितना परसेंटेज के लिए ये लेना, हमें 62% के लिए। इसमें आप दो पोजीशन बना सकते हो, एक लॉन्ग टर्म वाला जिसको अभी हमें नहीं बेचना, जब तक वो सारा इन्वेस्टमेंट जब सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा 2-3 ईयर्स के लिए हम यहां पे रखने वाले हैं। और दूसरा हमारी ये जो ट्रेड है 62% के लिए, अगर ये 2 साल में भी आता है तो मेरे पास में 31% का गेन है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो ये इसका एनालिसिस था। बाकी आपको बाई होल्ड सेल जो करना है आप यहां पे अपने हिसाब से करोगे। अगर आपने ये प्राइस कहीं और ऊपर आपने इसको ले रखा है, वहां से अगर 10% डाउन है तो आप एवरेज यहां पे कर सकते हो। और एवरेज कहां पे आप देखोगे, एवरेज अगर करने की बात है तो एवरेज आप नए अकाउंट में करना, सेम अकाउंट में नहीं करना, ठीक है। और बाकी इस स्टॉक को देखो हम होल्ड क्यों नहीं करेंगे, अभी पहले हमने होल्ड क्यों नहीं किया, अभी क्यों करना। एक रेंज में ये स्टॉक यहां पे ट्रेड कर रहा था, तो इस रेंज की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे ये स्टॉक जब आया था आपके पास में, इस प्राइस की बात करता हूं, और इसके बाद ये यहां पे आया था। ओके, अब ये जो प्राइस है हमारे पास इस ईयर में यहां पे बिल्कुल भी इसने रिटर्न नहीं दिया था, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया था। बट इसमें हमें बहुत सारे ट्रेड मिले थे। जब ये डाउन आता तो वापस ऊपर जाता। यहां पे आप देख सकते हो ये सारे ट्रेड्स हमें यहां पे मिले थे अच्छे खासे। तो हमें ये ट्रेड ऐसे करने होते हैं। बट अभी जो प्राइस है हमारे पास में, अभी इसमें एक्सपेंशन के मोड में है, तो अभी हमें यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में भी रखना है और यहाँ पे ट्रेड भी लेना है। 2 अकाउंट में हमें ट्रेड करना है। बाकी आपको पूरी डिटेल आगे इसकी रिसर्च करने के बाद ही पोजीशन आपको बनानी है। ये मेरा इस पे व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।